हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ 21 मार्च। तो जैसे हम देख सकते हैं बहुत दिनों से निफ्टी गैप ओपन हो रहा था और इसने साइडवेज मूवमेंट करा था। ठीक है, तो आज भी वैसे साइडवेज मूवमेंट से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कल कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए थे जो मैं आपको एनालिसिस वीडियो पे बता चुका हूँ, HDFC, ACC और मदरसुमी। तो तीनों के तीनों अच्छा मूवमेंट किए हैं। ओके, मैं पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ कि मैं और एक ट्रेड लिया हूँ इंडिया बुल्स पे। ओके, देखिए मैं अक्सर इंडिया बुल्स पे लेता हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद फिर से और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिया हूँ सेलिंग साइड पे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। ठीक है, अभी जस्ट लिया हूँ। तो और ये थोड़ा ब्रेक हो जाए तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। ठीक है, क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 20 क्वान्टिटीज यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर ही है। तो एक बार ट्रिगर हो जाए मेरा ये, आई थिंक ये मूवमेंट कर चुका है नीचे, थोड़ा ट्रेल हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो फिर ओके, तो हो गया फुल एंट्री। अभी हमको एग्जिट अपना स्टॉप लॉस रखना है। पहले स्टॉप लॉस को यहाँ पर था जो कि मैं यहाँ पर ट्रेल कर लूँगा। ओके, तो 159.4 159.4 पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जोन बना हुआ था जो कि ये जोन है। ओके, ओके, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक रीटेस्ट ही आया। और वैसे ब्रेकआउट जैसे होता है ना, एक कैंडल पे पूरा अच्छा मूवमेंट किया है, पर ये ब्रेकआउट इतना सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिर से ये वापस चला आया और अभी ये अपर मूवमेंट स्टार्ट कर रहा था। पर आज जैसे कि इसने एक सेलिंग साइन दिखाया है, मार्केट में पहला सेलिंग साइन हुआ। ओके, फिर एक छोटा रीटेस्ट हुआ, यहाँ से फिर से डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर शॉर्ट किया हूँ इंडिया बुल्स। और यहाँ पर 50 MA क्रॉस हो रहा है, 50 MA को भी इसने क्रॉस कर चुका है। तो अगर मूवमेंट हुआ तो हम इतना तक कैप्चर कर सकते हैं, ये सपोर्ट जोन तक। ओके, ट्राई करेंगे इतना तक करने के लिए, पर देखते हैं मूवमेंट कितना तक होता है। ये गैप फिलअप करने के लिए गैप जितना है उतना उतना तक फिलअप होगा या फिर उससे भी नीचे जाएगा, तो हम वो देखेंगे। अगर यहाँ तक हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नीचे जा रहा है तो मैं फिर से ट्रेलिंग करते हुए जाऊँगा। ओके, तो ये था इंडिया बुल्स का ट्रेड। तो ट्रेड अभी ऑनगोइंग चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, एंट्री स्टॉप लॉस। तो कल जो मैंने एनालिसिस बताया था ACC का, मैं एक के बाद एक दिखा देता हूँ आपको हुआ क्या है। तो ACC पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न। ओके, और इसने कल एक मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था। ओके, तो हमारा जो टारगेट था, ये टारगेट था मेरा, राइट। पर ये टारगेट को इसने हिट कर चुका। ओपनिंग ही यहाँ पर हुआ तो ट्रेड भी नहीं ले सकते थे। और जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल देख रहे हो, बहुत वोलाटाइल कैंडल था, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ इतना, अपना गैप को फिलअप किया, फिर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ इसके आसपास भी लेने से होता, पर मैं तभी रेडी नहीं था। ओके, मैं अभी जस्ट बैठा हूँ। तो ये था ACC का। उसके बाद है HDFC। HDFC भी अच्छा मूवमेंट किया है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते थे। ओके, और इसने
जैसे मैं कल कल में जैसे दिखाया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हो रहा है, रेजिस्टेंस जोन एक है, और यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए के पास में है, और 50 ईएमए के पास में आने के बाद ये यहाँ से यू टर्न कर रहा है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर शॉर्ट करने का देख रहा था। ओके, तो ये था HDFC, ये भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अभी तक मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ है, अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ से इतना 50 ईएमए तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। तो अभी मैं इसको नहीं करने वाला, मैं थोड़ा देखता हूँ। और एक लास्ट स्टॉक था मदरसुमी। मदरसुमी पे अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, तो यहाँ से रिजेक्शन, ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हुआ, फिर आज का कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुआ, कैंडल बियर से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा पहला टारगेट था, पहला टारगेट भी हिट हो चुका है, और दूसरा टारगेट हम लोग रखेंगे तो ये होगा। अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो हम लोग ट्रेलिंग करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी तक इसमें से कोई ट्रेड लिया नहीं हूँ अभी तक, मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, वो था इंडिया बुल्स का, क्योंकि इंडिया बुल्स में मैं एक 1 मंथ से कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक आपको पता चल जाता है मूवमेंट कैसा होने वाला है इंडिया बुल्स पे, ठीक है। आप उसमें एक्सपर्टीज हो जाते हो, मतलब देखिए अभी एक ही स्टॉक आप अगर ट्रेड करोगे तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है, ओके, कहाँ पर कैसा मूवमेंट करेगा, इतना कितना प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये डाउनवर्ड जा सकता है या फिर अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, तो वो सब आपको पता चल जाता है जब आप एक ही ट्रेड को पकड़ के करोगे 1 मंथ तक, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, इंडिया बुल्स को, राइट। तो अभी हम लोग अलग स्टॉक देखते हैं। तो ये 3 स्टॉक था और इंडिया बुल्स था, तो इंडिया बुल्स में मैं वैसे करता रहता हूँ उसको, तो इस तीनों में से किसी एक को मैं देखूँगा, जहाँ पर अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ पर एंट्री भी करूँगा। ओके ट्रेडर्स, तो हमारा अभी ट्रेड लगभग सही से चल रहा है, ठीक है। तो अभी दिक्कत ये है कि मैंने तो टारगेट इतना रख चुका मैं टारगेट इतना रख चुका हूँ, पर इतना मूवमेंट होगा या नहीं वो भी हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए, इसने इंडिया बुल्स आज लगभग 2% का मूव कर चुका है, ओके, और सेकंड हाफ अभी बाकी है, और 50 ईएमए को इसने भी क्रॉस कर लिया। तो अभी देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि है पिवोट दिखाता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि वो S3 का लेवल को ब्रेक कर पाता है, ठीक है। तो S3 का लेवल के पास पहुँच चुका है, तो इधर यहाँ से प्रीवियस डे पिवोट से ये एक बार रिवर्स जा सकता है, या तो S3 से रिवर्स जा सकता है, ठीक है। अब हम अपना टारगेट तो इतना रख चुके हैं, पर इसका ट्रेड का पोटेंशियल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, राइट। तो मैं भी रखा हूँ लगभग ये 3 पॉइंट्स का टारगेट है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगभग हो रहा है 5:1, आई थिंक बहुत बड़ा है, ओके। तो उसके वजह से हमको अपना टारगेट भी शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर ये यहाँ से यू टर्न कहाँ पर ले रहा है, ठीक है। अगर हम निफ्टी फिनेंशियल सर्विस देखेंगे, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस ऐसा नहीं कि सभी, देखिए निफ्टी साइडवेज चल रहा है, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस ये भी लगभग साइडवेज ही है, इतना तो मूवमेंट नहीं किया है, ओके। सेकंड हाफ में कोई बैड न्यूज़ आया, जैसे कि आज कुछ मीटिंग था आई थिंक, तो यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद अगर कुछ बैड न्यूज़ आ रहा है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं, जितना तक जा रहा है हम लोग उतना ट्रेल करते हुए जाएंगे, और थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लूँगा, ओके, ये लेवल पर, क्योंकि एंट्री सही होना चाहिए, और आपका एंट्री से इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़िट। अगर आप गलत प्लेस पर भी आप एंट्री कर रहे हो तो सही प्लेस पे एग्ज़िट कर लेने से आपका बहुत लॉस बच जाएगा, ठीक है। अगर आप सही प्लेस पे एंट्री किए हो फिर भी आप एग्ज़िट नहीं कर रहे हो सही प्लेस पे, तो आपका ट्रेड वैसे ही ख़राब होने वाला है। तो उससे अच्छा है कि आप टाइम होते हुए आप इसको सेव कर लो, ओके, मतलब ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को। लगभग तो अभी तक तो अच्छा मूवमेंट कर चुका है, पर इतना मूवमेंट होगा या नहीं। और देखिए अभी 50% आई थिंक कवर हो चुका है अपना
हमारा जो टारगेट था उसका, और 50% बाकी है, तो इतना होगा या नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 2% का मूव कर चुका है पहले से ही, और सभी वैसे भी साइडवेज चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, पर जाएगा, पर हमको भी थोड़ा पोटेंशियल को देखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल इतना तक है, इतना तक ही आ रहा है, तो हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, उसका पोटेंशियल इतना तक है, तो अगर नीचे जा रहा है तो पेशेंस से होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड, ठीक है। तो वही देख रहा हूँ मैं, तो ट्रेल ही कर लेते हैं थोड़ा हम स्टॉप लॉस को। लगभग मैं यहाँ पर लाऊंगा अगर 158.1 रख लेते हैं, 158.1 पे। ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस इसके पास में है, 158.1, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है। तो हम अब अगर लॉस भी हुआ तो इतना लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी फिर से वेट करते हैं और ट्रेलिंग करते हुए जाएंगे जितना तक जा रहा है नीचे। ओके, सो ट्रेडर्स अभी हमारा लगभग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास एक कैंडल पहुंच चुका था, पर अभी स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो आपने ट्रेल किया स्टॉप लॉस को, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जस्ट हिट होने के बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर लेता है। ओके, फिर से रिग्रेट होते रहता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख लेता तो अच्छा होता। तो वही एक डिसअपॉइंटमेंट आता है जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने के बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, इतना बड़ा मूवमेंट होता है। तो वही देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हिट हो के ऊपर चल रहा है तो कोई बात नहीं, वरना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर अपना पोजीशन को एक्सिट कर लेता हूँ, पार्सल एक्सिट यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ तक पहुँच चुका है प्रीवियस पिवोट तक। ओके, तो उसके वजह से हम लोग थोड़ा रिस्क कम कर लेते हैं, जितना आया है उसको सेव कर लेते हैं। अगर यहाँ से फिर से नीचे जा रहा है तो हम लोग फिर से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं वही सोच रहा हूँ अभी, वही करने का, पर मूवमेंट कैसा होने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है। 75 क्वांटिटी हम लोग एक्सिट कर लेंगे अभी। 7.65 करूँ या रुक जाऊँ? आई एम ऑल्सो इन डिलेमा। ओके, मूवमेंट हो रहा है, फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। ठीक है, थोड़ा 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 वेट, ये कैंडल क्लोज होने के लिए वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो जब भी ऐसे कोई सीनेरियो आता है जहाँ पर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो ये प्राइस भी अपना डायरेक्शन पे मूवमेंट होते रहता है। ओके, जैसे अभी रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था तो मैं वेट कर लिया, अभी फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। सो दैट्स वाई it's better to be harsh with your emotion and exit the trade almost। पार्शल तो क्वांटिटी एग्जिट कर लो, 80 या करें। ओके, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो अभी डेली देखिए, अभी मैं ऐसा सिचुएशन पे था जहाँ पर मैं सोच नहीं सकता था अच्छे से, तो वो सिचुएशन में रहते हुए अच्छे से सोच, मतलब थिंकिंग भी नहीं आएगा आपका, तो उससे अच्छा है आप निकल जाओ वहाँ से, उसके बाद जाके आप
फिर से एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले लो। ओके, तो फास्ट ट्रेड मेरे ख़त्म हुआ यहाँ पर, कोई बात नहीं। फिर से डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू करेगा तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके ओके, लेट्स गो शॉर्ट अगेन इन दिस पॉइंट। इसको सब निकालते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो लेते हैं यहाँ पर 90 क्वांटिटीज़ 157.9। ओके, ये लास्ट ट्रेड है। डाउनवर्ड्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका है फिर से, तो मैंने वहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट ना होते हुए मैंने जो एग्जिट कर लिया वो थोड़ा मेरा मिस्टेक आप बोल सकते हो, क्योंकि देखिए अभी वो मिस्टेक भी है और एक तरफ से मेरा क्या बोलते हैं सेफ पॉइंट भी है, ठीक है। अभी मिस्टेक कैसे हुआ कि मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैं वहाँ से निकल गया, पहले से निकल गया। ओके, और अभी सेफ पॉइंट क्या हुआ कि वो पॉइंट पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँ या फिर मैं यहाँ पर रुकूँ। ओके, थोड़ा जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा डाउन हुआ था, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पर निकल जाना मुझे सही लगा, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर जब नेक्स्ट कैंडल में मैं जब एंट्री किया तभी स्टॉप लॉस का थोड़ा इंक्रीज़ किया हूँ मैं यहाँ पर। ओके, जब मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा इंक्रीज़ किया था तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, अगर मूवमेंट हुआ तो हो सकता है। मतलब देखिए, अभी जो फियर रहता है ना फेल के लिए, स्टॉप लॉस हिट होने का फियर जो रहता है वो तभी नहीं रहा सेकंड एंट्री पे, राइट। तो जब मैं पहला एंट्री लिया था और मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था उसके पास में आके, तो थोड़ा फियर जनरेट हुआ था। पर अभी जो मैं सेकंड एंट्री किया हूँ वहाँ पर जो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर में रखा तो फियर थोड़ा कम गया, तो उसकी वजह से होल्ड कर सकता हूँ अभी। ओके, तो अभी अपना डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और मैं टोनिक क्वांटिटीज़ ऐड किया हूँ यहाँ पर। ओके, यही कैंडल पे ऐड किया हूँ, तो देखते हैं। स्टॉप लॉस में थोड़ा ट्रेल किया, इसके पास ला लिया। सो अगर मूवमेंट हुआ तो बहुत अच्छा होगा, डायरेक्शन पे भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अच्छा, सभी बियरिश पे, ठीक है। निफ्टी बैंक पे अभी एक ब्रेकडाउन हुआ है, आई थिंक निफ्टी 50 पे भी ब्रेकडाउन हुआ। अगर ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है ना बहुत अच्छा होगा। सो ट्रेडर्स, अभी मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, ये इतना अच्छा मूवमेंट किया था पर मैं यहाँ पर एक्सिट नहीं कर पाया। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे क्योंकि देखें मॉर्निंग पैटर्न टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ था, कैंडलस्टिक पैटर्न, पर मैं कर नहीं पाया तभी। वही फिर से जो डेली में रहता है ना कन्फ्यूजमेंट, मतलब स्टक होकर रह जाते हैं यहाँ पर करना है या फिर नहीं करना है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके पास में ला लिया और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड ख़त्म। ओके, निफ्टी बैंक पे भी अच्छा फॉल आया 1% का। तो आज का ट्रेडिंग यहाँ पर ख़त्म होता है, तो कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, द साइलेंट ट्रेडर साइनिंग ऑफ।